बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री। टॉपिक है फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टोटल 4 फार्मूलेज हैं। पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जिस फार्मूले से हम उस कंपाउंड में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है उसका पता लगाते हैं। एक कंपाउंड है वो एटमों से बना है और उनमें जिस एटमों से बना है उन एटमों की तादाद कितनी है, हम उन एटमों की तादाद एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से लगाते हैं। जैसा कि फार्मूला एक कंपाउंड है मीथेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहता है? एक कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। एक कंपाउंड के अंदर एक कंपाउंड है जिन एटम से बना है उन एटमों की तादाद कितनी है, उन एटमों की तादाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड से लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसा कि ए मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। अब ए मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन का, इसमें पता लगता है कि मीथेन किन किन एटमों से बना है। मीथेन में एक कार्बन है, एक्चुअल नंबर ऑफ यानी उनकी कार्बन की तादाद 1 है। कार्बन की तादाद 1 है और हाइड्रोजन की तादाद 4 है। अब मीथेन एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है क्योंकि CH4 हमें बताता है कि इनमें कार्बन है, कार्बन की तादाद 1 है और हाइड्रोजन की तादाद 4 है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसा कि ब्यूटेन है, मीथेन CH4, मीथेन, इथेन C2H6। अब एक इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इथेन किन किन एटमों से बना है? इथेन में 2 कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद 6 है। अब ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमें बताते हैं और जिन एक्चुअल नंबर ऑफ जो फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है एक कंपाउंड के, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब हम दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला हमें ये बताता है कि एक कंपाउंड है जिस एटम से बना है, यानी एक कंपाउंड है जिस एटम से बना है उन एटमों की अरेंजमेंट, उन एटमों की तरतीब एक कार्बन के इर्द गिर्द, कार्बन एटम के इर्द गिर्द एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम, इसके इर्द गिर्द एटमों की तरतीब, एक कंपाउंड में कार्बन एटम और उस कार्बन एटम के इर्द गिर्द एटमों की तरतीब हमें स्ट्रक्चर फार्मूला बताता है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। प्रोपेन C3H8। अब स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेन, कार्बन 3 है, 1 2 3 कार्बन। अब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या कहता है कि कार्बन के इर्द गिर्द एटमों की अरेंजमेंट, एटमों की तरतीब, 8 कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक इधर को आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा,
3 3 2 8 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन हुए, 3 कार्बन हुए। अब एक कार्बन है, कार्बन के एक कार्बन है, कार्बन एक कार्बन है, कार्बन के इर्द गिर्द ए इन एटमों की तरतीब। अब ये हमें स्ट्रक्चर फार्मूला बताता है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। स्ट्रक्चर फार्मूला में जो बांड है, बांड के जो नंबर है वो एग्जैक्ट लाइन से, एग्जैक्ट नंबर से बताते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर फार्मूला में एक बांड एटमों के दरमियान, दो एटमों या कंपाउंड में एटमों के दरमियान बांड होगा, यानी कार्बन हाइड्रोजन एटमों के दरमियान जो बांड होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला उन्हें एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट नंबर से बताता है। जैसे कि दो एटमों के दरमियान अगर सिंगल बांड होगा तो वो सिंगल लाइन से शो होगा। दो एटमों के दरमियान अगर दो एटमों के दरमियान अगर दो बांड होंगे, डबल बांड, तो वो दो लाइन से शो होंगे। दो एटमों के दरमियान अगर तीन बांड होंगे तो वो तीन लाइन से शो होंगे। ये हमें स्ट्रक्चर फार्मूला बताता है। स्ट्रक्चर फार्मूला की एक खासियत और भी है। स्ट्रक्चर फार्मूला में एक तो एटम हम पहचान लेते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम नहीं है। अब एक टाइप्स ऑफ एटम हमें बताता है स्ट्रक्चर फार्मूला, दूसरा हमें नंबर ऑफ एटम का स्ट्रक्चर फार्मूला बताता है, और तीसरी खास बात जो है वो हमें अरेंजमेंट बताता है, यानी एटमों के अरेंजमेंट कैसे हुए हैं कार्बन के इर्द गिर्द। ठीक है। अब तीसरा है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला बहुत ही आसान है। ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर फार्मूला बनाता हूँ, जैसा कि ब्यूटेन ले लें, C4H10, C4H10, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे होगा? 4 कार्बन है, 1 2 3 4। स्ट्रक्चर फार्मूला 10 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। कंडेंस फार्मूला में कोई ऐसी खास बात नहीं है। अब कंडेंस फार्मूला क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, इस स्ट्रक्चर फार्मूला से आप बॉन्ड्स हटाएं, इस स्ट्रक्चर फार्मूला से आप बॉन्ड्स हटाएं और ग्रुप्स ऑफ एटम को आप ऑर्डर में, यानी एक तरतीब में, जैसा कि इनसे हैं 1 2, 1 के बाद 3 नहीं आता, 1 के बाद 4 नहीं आता, 1 के बाद 2 आएगा। ऐसे ग्रुप्स ऑफ एटम को आप तरतीब में रखें और इस बॉन्ड्स को हटाएं, तो ये कंडेंस फार्मूला है। जैसा कि मैं इस बॉन्ड्स को हटाता हूँ, यानी ये है कंडेंस फार्मूला CH3, बॉन्ड्स को मैं हटाता हूँ, ग्रुप्स ऑफ एटम बन गया। ग्रुप्स ऑफ एटम, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, यानी ग्रुप्स, एटमों ने ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप्स ऑफ एटम बन गया। CH3, ये दरम्यान में एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा नहीं है, तीसरा फिर CH3 है, इधर भी CH3, दरम्यान में 2 CH2 हैं, 2 CH2 हैं। फिर हम CH2 को लिखेंगे, उनको ब्रैकेट में बंद करेंगे। कितने CH2 हैं दरम्यान में? 2 हैं, 2 को हम इधर लिखेंगे। ये कंडेंस फार्मूला है। अब कंडेंस फार्मूला क्या कहता है कि ग्रुप्स ऑफ एटम होंगे, उनमें बॉन्ड्स नहीं होंगे और वो ऑर्डर में होंगे, यानी एक तरतीब में होंगे। पहले CH3 आया, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, ऐसे नहीं हुआ कि पहले CH3 फिर CH3 फिर CH2, ऐसे नहीं हुआ, एक तरतीब बन गई। जैसा कि मैं आपको एक दूसरा मिसाल देता हूँ। जैसा कि
अच्छा, जो मीथेन है CH4 उसका फार्मूला वही होगा, वही स्ट्रक्चर फार्मूला भी वही होगा। जो मीथेन है CH4, अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? H H H H, ये मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब मीथेन का कंडेंस फार्मूला जो होगा उसका कंडेंस फार्मूला भी इसी तरह होगा। ये उनका कंडेंस फार्मूला भी मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरह होगा, क्योंकि हम तो ये रख लेंगे CH3, फिर H को CH3, फिर H को कहाँ लिखेंगे? यानी ये गलत है। मीथेन का कंडेंस फार्मूला भी मॉलिक्यूलर, मीथेन का जो कंडेंस फार्मूला है वो भी मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरह होगा, जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये। ठीक है, फिर एक तीसरा मिसाल देता हूँ। प्रोपेन C3H8 C कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इनको, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है प्रोपेन का, इनको कंडेंस फार्मूले में कैसे बदलेंगे? ऐसे बदलेंगे, पहले CH3 लिखेंगे ऑर्डर में, मैंने कहा था तरतीब में लिखेंगे, ग्रुप्स ऑफ एटम CH3 बॉन्ड नए होंगे, फिर CH2 आ गया, CH2 लिखेंगे, लेकिन इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर क्या आ गया? CH3, फिर CH3 लिखेंगे, CH2 एक है और हम एक हम लिखते नहीं, सो ए ऐसे होगा। ठीक है, एक कंडेंस फार्मूला है, कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चौथा है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसमें जो बॉन्ड्स है, आप उन बॉन्ड्स को, स्ट्रक्चर फार्मूला में जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को आप डॉट एंड क्रॉस से शो करो, डॉट एंड क्रॉस से शो करो, तो ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हुआ। जैसा कि ये मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है? ये बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, एक कार्बन का होता है, फिर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बॉन्ड है ना। डॉट एंड क्रॉस फार्मूले में हम क्या करते हैं? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करते हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करते हैं। ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करते हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करते हैं। ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। इनको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी है, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। दो एटमों के दरमियान, यानी एक कार्बन हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ, इनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने एक मुआहदा कर लिया कि हम दोनों अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, फिर बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड हुआ जिसको हम एक्स से शो करेंगे, कार्बन का एक बॉन्ड हुआ जिसको हम डॉट से शो करेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंस शेल को मुकम्मल किया, कार्बन ने अपनी वैलेंस शेल को मुकम्मल किया, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। दो एटमों के दरमियान इस तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की एक दूसरी मिसाल लिखते हैं।
ये जो डॉट हैं ये डॉट इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, और क्रॉस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस शो करते हैं, और डॉट कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं जो शेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये है प्रोपेन का जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।